सबको जय मसीह की। आज हम जानेंगे कि घमंड के बारे में बाइबल क्या कहती है। घमंड एक प्रकार का स्वभाव है। ऐसे स्वभाव के व्यक्ति न सिर्फ खुद को बेहतर समझते हैं बल्कि वो ये भी सोचते हैं कि उनके जैसे कोई दूसरा नहीं। साधारण भाषा में कहा जाए तो अगर कोई इंसान किसी काम को बेहतर तरीके से करता है और उसकी तारीफ सभी जगह होने लगती है, जिसके बाद वह इंसान यह सोचने लगता है कि उसके जैसा इस काम कोई और नहीं कर सकता। यह विचार ही घमंड को दर्शाता है। अभी हम बाइबल में राजा हिजकिय्याह के बारे में जानेंगे कि कैसे इस राजा ने अपने जीवन में घमंड किया और इससे हमें क्या सीख मिलती है। दूसरे राजा 20 उसका 1:19 में हम देखेंगे। राजा हिजकिय्याह एक भला राजा था। यहूदा देश में राज्य कर रहा था, परमेश्वर की इच्छा पर चलता था, लेकिन वह इतना बीमार पड़ता है। यशायाह नबी उसके पास आकर कहता है, अपने घराने में विषय में जो आदेश देना है वो दे दो, क्योंकि इस बीमारी से आप बचोगे नहीं, मर जाओगे। इस पर राजा परमेश्वर के सन्मुख बिलख बिलख कर रोता है और अपनी चंगाई मांगता है। तब परमेश्वर यशायाह से पुनः कहता है, जाओ उस राजा से कहो कि वह नहीं मरेगा, मैंने 15 साल और दे दिया है। यह बात बेबीलोन के राजा पता चलती है तो वो बेबीलोन का राजा अनमोल पदार्थ और सोने चांदी लेकर आता है। तब हिजकिय्याह अपने मेहमान को अपने खजाने और अनमोल वस्त्र सब कुछ दिखा देता है। यह बताना चाहता है हम कितने ज़्यादा धनी और सामर्थी है, और इस प्रकार वह दिखावा करता है। इस पर भविष्यवक्ता यशायाह राजा हिजकिय्याह से कहता है, यह तुमने क्या किया। अभी हमने जो भी पढ़ा है उस पर गौर करेंगे कि हिजकिय्याह अभी मौत के मुंह से उठा है, मतलब परमेश्वर ने उसे जीवन दान दिया है, लेकिन वह परमेश्वर से प्रार्थना करके सलाह मांगने के बजाय अपना दिखावा कर रहा है। अपना धन दौलत एक अन्य जाति के राजा को दिखा रहा है। परमेश्वर से कुछ भी नहीं पूछा। जब तक राजा हिजकिय्याह परमेश्वर से प्रार्थना करके और सलाह मांगकर कार्य करता था, तब तक उसके जीवन में और राज्य में आशीषें ही आशीषें थी। लेकिन परमेश्वर की आशीषों पर वह लोगों के सामने अपने घमंड का दिखावा करने लगा, जो उसकी एक भारी गलती थी। शायद हिजकिय्याह के मन में आया होगा, दूसरों को भी बता दे कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। प्रभु यीशु ने कहा है, तुम कपटी या ढोंग नहीं करना। दूसरों को दिखाने के लिए तुम्हारे धर्म के काम नहीं होने चाहिए। हम जब दूसरों को दिखाने के लिए ये सब काम करते हैं तो हम परमेश्वर से प्रतिफल नहीं पाएंगे। बाइबल कहती है, विनाश से पहले घमंड आता है, लेकिन दीनता और नम्रता से रहने वाले व्यक्ति को परमेश्वर उचित समय में उठाता है और शिरोमणि बनाता है। तो दोस्तों, हम घमंडी नहीं बल्कि दीन बने। जो संपत्ति हमारे पास है उसके विषय में हमें घमंड नहीं करना चाहिए। एक विश्वासी दूसरे विश्वासियों को नीचा दिखाता है और तुच्छ समझने लगते हैं, जो परमेश्वर को कभी नहीं भाता। जब हम प्रभु यीशु में हैं तो हम एक नई सृष्टि है और सब पुरानी बातें बीत गई। इसीलिए हमें कभी भी किसी व्यक्ति के लिए ठोकर का कारण नहीं बनना चाहिए। हमें अपने आप से पूछना चाहिए, क्या मेरे जीवन में इस दिखावे से प्रभु यीशु को अच्छा लगेगा या नहीं। तो आइए दोस्तों, हिजकिय्याह का घमंड बाइबल संदेश से हम सीखते हैं कि हम घमंड को छोड़कर प्रभु के सामने दीन और नम्र बने, ताकि उचित समय में वो हमें बढ़ाए। तो फिर जो हमें प्रभु ने ये बात समझाई है, जो सिखाया है, उसे हमारे जीवन में लाने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ कि तूने आज इस वचन में कहा है कि हमें हिजकिय्याह की तरह घमंड नहीं करना चाहिए। हमारा घमंड हमें विनाश की ओर ले जाता है। तुझ में हमेशा दीन और नम्र रहने में हमारी सहायता कर। यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष